वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पूरे संगत और पंथ को बताना चाहूँगा कि एजुकेशन लंगर सेवा के अंदर जहाँ पर हम लोग पहले एक पहल कर रहे थे कि जिन पेरेंट्स को कोविड के बाद दिक्कत थी फ़ीस भरने की या फाइनेंशियली वो वीक थे और नहीं दे पा रहे थे, उन लोगों को उस टाइम पे हम लोगों ने स्कॉलरशिप अरेंज करके दी। उसी के साथ में जब हम लोग का वो बेस एक्सपैंड हुआ, हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुए, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हम एक्टिव हुए, तो हमने देखा कि पूरे देश भर में से ऐसी जगहों से आज भी रिक्वायरमेंट आती हैं जहाँ पे बच्चों के लिए फ़ीस अरेंज करना माँ बाप के लिए परेशानी बना हुआ है। इसी वजह से बड़ी सारी जगहों पे वो लोन ट्रैप में भी फंस जाते हैं और बड़ी सारी दिक्कतों का भी सामना करते हैं, और बच्चे भी कई जगहों पे मेरिटियस भी हमारे सामने आते हैं जो पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं बट स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, और कई जगहों पे छोटे बच्चे हैं जो 4th में, 5th में, 6th 7th में हैं, बट आज उनके माँ बाप किन्हीं हालातों की वजह से उनको नहीं सपोर्ट कर पा रहे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इसको एक एक करके अपने हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू या जहाँ पे हमने ऐसे कैंप्स लगाते थे वहाँ पे टेकअप करा। अब उसी चीज़ को और एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के फेसबुक पेज के ऊपर एक अपना फॉर्म डाला। ये जो फॉर्म है ये दो तरीके से काम करेगा। एक काम करेगा कि जहाँ पर जिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चाहिए या फीस का सपोर्ट चाहिए, वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे, जिस इंफॉर्मेशन में स्कूल की या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, जहाँ से वेरीफाई हो सके कि हाँ जी ये बच्चे की फ़ीस ड्यू है, साथ में माँ बाप की और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, प्लस जो डिपार्टमेंट वहाँ पर एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेट कर सकता है उससे भी अगर किसको जानकारी और ऑथोराइजेशन लेनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बड़ी सारी जगहों पे हमने देखा कि कई जगहों पे हेल्प तो चाहिए थी, बट जब वो हेल्प जाती थी तो वो पैसा डाइवर्ट हो जाता था और बच्चों की फ़ीस वहीं की वहीं रह जाती थी। तो जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा हुआ, इसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले पेरेंट्स की तरफ से या गार्डियंस की तरफ से सेल्फ अटेस्ट करके एक डाली जाएगी जो फेसबुक पे दिखेगी, और फिर जो बच्चा या जो ऐसे उस बच्चे की एजुकेशन को स्कॉलरशिप देकर सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग उसको वेरीफाई करके भी दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप एज अ स्पॉन्सर और साथ में एज अ स्पॉन्सर सीकर इस प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स बेनिफिशरीज को दी जाएंगी, जहां पर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन इनके लिए कोई भी फीस की डोनेशन अपने अकाउंट्स में नहीं लेता। बट अगर ऐसा कोई चाहता है कि एक पूल बना के उस पूल में वो कंट्रीब्यूट करना चाहें और जब हम किसी की फ़ीस ऐसे स्पॉन्सर करें तो उसकी डिटेल उनको दी जाए कि आपके फ़ंड में से इन लोगों की स्पॉन्सरशिप दी गई है, तो वो सुविधा उपलब्ध है। तो मैं पूरी संगत और पंथ को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ सिख या पंजाबी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल या स्पॉन्सरशिप अवेलेबल नहीं है, बल्कि सब धर्मों के और हर जाति के लिए ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम और स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। तो आप पूरे देश में किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के और किसी भी जगह से हों, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारा ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, क्योंकि इतनी सारी फ़ीस जनरेट करना और स्कॉलरशिप जनरेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों तक जो मदद कर पाए उन तक आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, और अगर वो मदद करना चाहे तो उनको वो बेनिफिट स्टूडेंट को दिलवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई डोनेशन इस तरीके से हमारे थ्रू चैनलाइज होती है तो उसके अंदर ATG और 12 आता है, वरना डायरेक्ट ऑप्शन सीधा बेनिफिशियरी अकाउंट में स्कूल, कॉलेज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को फ़ीस देनी भी उपलब्ध है। तो मैं सारी संगत से अपील करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और एजुकेशन लंगर सेवा में अपना सहयोग दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।